हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीन प्लांट्स ग्रो। आज मैं इस वीडियो में आपको मेरे घर के दो छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे बोनसाई प्लांट दिखाने वाली हूँ। और ये दोनों बोनसाई प्लांट ही फाइकस माइक्रोकार्पा बोनसाई है। साथ ही इस प्लांट से रिलेटेड कुछ खास बातें भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। यदि आपने अपने घर में इस प्लांट को लगाया हुआ है या तो आप इस प्लांट को अपने घर में लाने की सोच रहे हैं तो ये बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में अपने दोनों ही बोनसाई प्लांट शेयर करती हूँ। फर्स्ट मेरा ये बोनसाई प्लांट है जो इस वीडियो में दिख रहा है। लगभग 7 से 8 इंच के मिट्टी के पॉट पर मेरा यह बोनसाई प्लांट लगा हुआ है। फाइकस माइक्रोकार्पा को चाइनीज फाइकस भी कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है ग्रीन और शाइन करती हुई होती है। और इस माइक्रोकार्पा बोनसाई में एरियल रूट्स भी अच्छी निकल आई है। और इस बोनसाई प्लांट की एज लगभग 2 ईयर है। और इस प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि इस प्लांट को जब भी बारिश में रखा जाता है और बारिश की बूंदें इस प्लांट पर पड़ती है तो इसमें अपने आप एरियल रूट्स निकल आती है। और अब मैं आपको अपना दूसरा बोनसाई प्लांट दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा माइक्रोकार्पा बोनसाई प्लांट। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा एरियल रूट्स जो है निकल आई है। और इसकी पत्तियां भी आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इसकी पत्तियां दिखती है। बिल्कुल हरी हरी और शाइन करती हुई पत्तियां होती है इसकी। और मेरा ये प्लांट लगभग 5 इंच के पॉट पर लगा हुआ है। प्लास्टिक का कंटेनर है ये और इस पर ये प्लांट अच्छे से लगा हुआ है। दिखने में दोनों ही प्लांट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। बोनसाई प्लांट बनाए हुए हैं जो कि एक ट्री का लुक देते हैं। होम गार्डन, बालकनी, आंगन और सभी जगह ये प्लांट बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। घर के किसी भी प्लेस में यदि आप इस प्लांट को रखते हैं तो वहाँ की शोभा बढ़नी ही है। फाइकस माइक्रोकार्पा एयर प्यूरिफिकेशन करने वाला एक बहुत अच्छा प्लांट होता है। और एयर प्यूरिफिकेशन करने वाले प्लांट को हमें जरूर अपने घर में लगाना ही चाहिए। फाइकस माइक्रोकार्पा एक इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट की केयर करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बहुत ही ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट जो है इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं होती है। बस खाद, पानी, मिट्टी और इस प्लांट को कहाँ रखना है इन बातों का ध्यान रखें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो बात करते हैं कि इस प्लांट को कैसे सनलाइट पसंद है और इस प्लांट को किस एरिया में हमें रखना चाहिए। तो इस प्लांट को सनलाइट जो है पसंद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़क धूप जो है इस प्लांट को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में रखने से इस प्लांट से निकलने वाली जो एरियल रूट्स होती है वो जल सकती है। इसलिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कड़ी धूप पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप इस प्लांट को ऐसे एरिया पर रखें जहां सुबह की हल्की हल्की धूप इस प्लांट पर पड़े। अब बात करते हैं कि इस प्लांट पर हमें कितनी वाटरिंग करना चाहिए और इसका सही समय कब होता है वाटरिंग करने का। तो इस प्लांट को आपने जिस भी पॉट पर लगा रखा है उस पॉट के सॉइल की ऊपरी परत देखें। यदि आपको ऊपरी परत एकदम ज्यादा ड्राई दिखाई दे तब उस प्लांट पर आप वाटरिंग करिए। और वाटरिंग इस प्रकार करिए कि जब भी आप प्लांट पर वाटरिंग कर रहे हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से आपको बाहर निकलता हुआ नजर दिखाई दे। और किसी भी प्लांट पर वाटरिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम इवनिंग होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इवनिंग के टाइम पर इस प्लांट पर वाटरिंग करें। तो अब बात करते हैं कि इस प्लांट को कैसी सॉइल पसंद होती है। तो इस प्लांट को अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद होती है। इस प्लांट का जब भी सॉइल मिक्सचर बनाया जाए तो उसमें गार्डन सॉइल, सैंड, रिवर और कंपोस्ट का यूज करना चाहिए। रिवर सैंड थोड़ा ज्यादा मात्रा में, सॉइल थोड़ा कम और कंपोस्ट सबसे कम ले। सबका मिक्सचर बनाए अच्छा, उसके बाद अपने प्लांट को उसमें ग्रो करें। प्लांट अच्छे से ग्रो करे उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सॉइल भी उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर की जाए। और अब बात करते हैं कि आप अपने इस प्लांट की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। आपने अपने इस प्लांट को अच्छे एरिया में रखे जहां अच्छी सनलाइट पड़ रही है और समय समय पर आप इस पर वाटरिंग भी कर रहे हैं और सॉइल मिक्सचर भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। फिर भी ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्लांट्स को भी समय समय पर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। आप 2 से 3 महीने में एक बार इस प्लांट पर ज़रूर कंपोस्ट डालें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं आप, या तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करिए, या तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस प्लांट पर डाल सकते हैं। होममेड फर्टिलाइजर भी इस प्लांट के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा आपको अपने प्लांट की 2 से 3 साल में एक बार ज़रूर रिपोर्टिंग करना चाहिए। प्लांट की रूट्स पूरे गमले में फैल जाती है, उसे और स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए 2 से 3 साल में आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए जिससे रूट्स को फैलने के लिए और स्पेस मिल पाए और प्लांट जो है हमारा अच्छे से ग्रो कर पाए।
सो फ्रेंड्स, ये मेरी बताई हुई कुछ केयर टिप्स है प्लांट के लिए। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये दोनों प्लांट और मेरी बताई हुई टिप्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।